नमस्कार, मैं योगाचार्य जी रावत। आज हम बात करेंगे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि हमने योगा इतने साल से करा है, कर रहे हैं और प्रॉब्लम जा नहीं रही है। ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, हमने 1 महीने करा और उसी से ठीक हो गया। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, उसमें थोड़ी सी बात करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमको कोई किसी को भी कोई परेशानी है, चाहे पीठ से है, चाहे पेट से है, चाहे मानसिक रूप से है, चाहे शरीर से है, फिजिकल से है, किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम है। हम कर क्या रहे हैं उस प्रॉब्लम के लिए। अक्सर देखा जाता है कि हमें लगता है कि योग का मतलब जाना है योग सेंटर्स या योगा इंस्ट्रक्टर के पास, या जो भी हम इस रूप में करते हैं, और थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है और जो भी हो सकता है पीठ के लिए, गर्दन के लिए, वो सब हमने करना है। यानी जो हम गए वहां पे, वो हमने एक प्रकार से करने वाले रूप में हमने योग को ले लिया, तो वहीं पे मिस्टेक हो जाती है। एक्चुअली हमारा सिस्टम 90-95% से ऊपर अंदर से चल रहा है, यानी जो हमारा अवचेतन है, सबकॉन्शियस है, उससे चल रहा है। जो हम हैं, बाहर हैं, वो बहुत कम मात्रा में है, यानी 5% ले लीजिए, 3, बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन ऐसे 5 से 10% तक के बीच में ही माना जाता है। ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने जो 5-10% है उस पर ज्यादा फोकस कर दिया। जो हम करने वाली क्षमता पे चले गए कि मुझे पीठ के लिए भी करना है, मुझे गर्दन के लिए भी करना है, मुझे पेट के लिए भी करना है, मुझे सारे ही करने हैं। ठीक है। तो हम करने वाले पे ज्यादा फोकस कर गए। करने वाले से शरीर को थोड़ी बहुत कुछ दिन बाद बिल्कुल अच्छा लगेगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल काम करेगा वो। ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगा। आप भौतिक शरीर पे जो हमारा फिजिकल बॉडी है, उस पर जब आप करोगे तो रिजल्ट तो आएंगे ही। ठीक है। लेकिन अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम के लिए, आपको माना प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आ रही थी बहुत सारे दिनों से, तो कुछ दिन तो ठीक रहेगा, लेकिन फिर वही चीज आपको रिपीट देखने को मिलेगी कि कुछ जब तक कर रहा था तब तक तो ठीक था, अब जड़ से तो प्रॉब्लम नहीं गई। तो वहां पे हम गलती करते हैं कि हम बहुत सारा करने के मूड में रहते हैं और बहुत सारा हम चाहते हैं कि चलो 1 महीने में हम निपटा के किनारे कर दें, और हम रिजल्ट की अपेक्षा भी बहुत ज्यादा करते हैं कि हाँ ऐसा हो। ठीक है। वहीं पे प्रॉब्लम हो गई। समझो आपने करना बहुत चाहा, और उससे जो भी रिजल्ट आना था, चाहे वो थकान हुई, आपको कुछ भी हुआ, वो भी आपने इग्नोर करके आपने सब कुछ कर लिया। ठीक है। कुछ दिन तो ठीक, लेकिन बाद में फिर वो जस के तस वाली बात हो जाती। तो जब भी आप करते हैं तो ऐसी गलती ना करें कि करने वाली पॉलिसी पे, करने वाली थ्योरी पे ना जाएं। आप बिल्कुल वहां जाके सेंटर्स पे या घर में जहां भी आप करते हैं, कोशिश कीजिए शांत होने के लिए कि जो मूवमेंट, जो क्रियाएं आपको शांत रख रही हैं, उनको मैं करूं। ठीक है। अगर आपको नींद से रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं तो आप रिलैक्स वाली क्रियाओं पे फोकस कीजिए। मेडिटेशन, जो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर करवाते हैं, उन पे फोकस करिए। प्राणायाम पे ज्यादा फोकस कर लीजिए। ठीक है। और बिल्कुल ऐसा, अब जब आप वहां जाएंगे तो 10-15 मिनट कोशिश करिए कि बिना कुछ करे हुए बैठने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल रिलैक्स, चाहे लेटे, अगर बैठ नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो लेट के कर लीजिए। ठीक है। बिल्कुल शांत होने की कोशिश में बने रहें कि शांत होना है। मुझे बहुत ज्यादा नहीं करना है कि मैं अगर 100 बार मैं भुजंगासन कर लूंगा तो मेरा बैक पेन चला जाएगा, नहीं, बढ़ जाएगा। ठीक है। ये आपने बहुत सारे 1 घंटे तक बहुत ज्यादा सूर्य नमस्कार मैंने देखा है 108 राउंड लोग बोलते हैं, तो उसमें मत पड़िएगा, उन फेरों में मत पड़िएगा। सिंपली आप जाइए। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप हेल्दी परफेक्ट, आपकी बॉडी बड़ी एनर्जेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो जो इंस्ट्रक्टर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी उनको बोलिएगा ये समस्या, और अगर वो माना फिजिकल पे ही ज्यादा फोकस करें तो उन्हें बोलिए कि नहीं, मुझे इस वे पे ले जाइए, वो ले जा लेंगे आपको। ठीक है। और नहीं है तो इस टाइप से करिए कि जो आपको शांत कराने के लिए, या जो रिलैक्सफुल एक्सरसाइज या जो भी टेक्निक्स हैं, उनका यूज करें, मंत्रों का यूज करें। ठीक है। शांत होने के लिए जो जो किया जा सकता है, डाइट चार्ट आपको बताए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी देर कब सोना है, सब इन सब बारों में, जो आपकी दिनचर्या है, इन सब पे फोकस करें। जो आप सोच रहे हैं उस सब के बारे में बात करें।
आपने पिछला क्या किया है, अगला आप क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में जो आप जानकारी दे पाए ढंग से और वो ले पाए इंस्ट्रक्टर या जो भी आप गुरु से कर रहे हैं, वो आपके साथ एक अच्छा ऐसा ट्यूनिंग हो कि आप बिल्कुल उनके सामने समर्पण कर पाए इजी गोइंग में। चाहे आप कैसे भी ट्रेनर हो या गुरु हो, कोई भी, आप मेंटली उनके पास अपने आप को सरेंडर कर पाए तो आपको 100% बेनिफिट होंगे। हाँ, आप शक की दृष्टि से करोगे कि नहीं फायदा होगा नहीं होगा, पता नहीं ये इंस्ट्रक्टर कैसा है, या मतलब इफ एंड डेथ में बहुत आप रहोगे तो रिजल्ट आने की गुंजाइश कम रहती है। ठीक है, तो आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर करिए कि हाँ मुझे शांत होना है, ठीक है, मुझे इनके थ्रू रिलैक्स होना है। आप वहां जाके चाहे तो बैठें, प्राणायाम करें, बहुत कूल माइंड से जो भी करें। उनके लिए है ये जिनको तबीयत से इशू है या जिनकी हेल्थ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कर ही ऐसे रहेंगे कि मैं तो 108 राउंड ही करूंगा। तो मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर रहे हैं तो आपकी बॉडी अगर कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग हेल्थ के लिए जा रहे हैं कि हाँ मुझे योग से अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उनके लिए जरूरी है कि वो शांतिपूर्वक ही करें। वो उस वे में न जाए कि कोई ग्रुप था और ग्रुप के लोग बहुत सारी उछल कूद कर रहे थे, बहुत सारे आसन कर रहे थे, कोई एक हाथ पे खड़ा हो रहा था, कोई सर पे खड़ा हो रहा था, कोई एक उंगली पे अपने पूरे वेट को ले रहा था। तो उस फेर में मत पड़िएगा, उससे आपकी हेल्थ में कोई भी न तो फायदा होगा और ना ही आप योग में कुछ प्रगति कर पाएंगे। तो उस सबको स्किप करिएगा, नॉर्मल वे में जाइएगा, शांति से, शांतिपूर्वक और अपने अंतर मन से, अपने अवचेतन मन से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।